एक छोटे से शहर में रोहन अपनी माँ, पिता और छोटे भाई समीर के साथ रहता था। रोहन शहर के एक बड़े व्यापारी ठीक है, शुरू सेठ करो। धनराज के जी। यहाँ गोदाम प्रबंधक मैनेजर के रूप में काम करता था। शाबाश। रोहन के पिता अब वृद्ध हो चुके थे और माँ अक्सर बीमार रहती थीं। छोटा भाई समीर अभी कॉलेज में था और पढ़ाई को लेकर थोड़ा लापरवाह रहता था। रोहन का वेतन इतना ही था कि घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता था। एक शाम जब रोहन घर लौटा तो उसने देखा कि माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने कहा कि उनके ऑपरेशन के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होगी। अगले दिन रोहन काम पर गया। उसका मन बहुत भारी था। तभी उसके मालिक सेठ धनराज ने उसे अपने केबिन में बुलाया। धनराज जी ने कहा, रोहन, कल एक बड़ा माल आने वाला है। अगर तुम कागजों में थोड़ी हेराफेरी कर दो और स्टॉक को कम दिखाओ तो उस बचे हुए माल को बाहर बेचकर तुम्हें और मुझे बहुत फायदा होगा। तुम्हें तुम्हारे हिस्से के 5 लाख रुपए मिलेंगे। रोहन दंग रह गया। 5 लाख रुपए? ये वही रकम थी जिससे उसकी माँ का इलाज हो सकता था और समीर की कॉलेज की फीस भरी जा सकती थी। रोहन शाम को घर लौटा और बहुत परेशान था। उसने रात के खाने पर अपने पिता और भाई से इस बारे में बात की। उसने कहा, पिताजी, अगर मैं मालिक की बात मान लूं तो मां का ऑपरेशन कल ही हो सकता है। पिता ने रोहन की आंखों में देखा और शांति से कहा, बेटा, हमने गरीबी देखी है लेकिन कभी अपना ज़मीर नहीं बेचा। ये पैसा हमारी मुश्किल तो हल कर देगा लेकिन तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए मार देगा। मुझे तुम्हारी कमाई हुई सूखी रोटी मंजूर है लेकिन बेईमानी का पकवान नहीं। छोटा भाई समीर, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, खड़ा हुआ और बोला, भाई, मुझे पैसे के लिए आपका सिर झुकता हुआ नहीं देखना। मैं अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करूंगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे लेकिन आप गलत रास्ता मत चुनना। मां ने बिस्तर से ही रोहन का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। रोहन को अपना जवाब मिल गया था। अगले दिन रोहन दफ्तर पहुंचा। उसने सेठ धनराज के सामने जाकर साफ कह दिया, सर, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं कर सकता। आप चाहें तो मुझे काम से निकाल दें। सेठ धनराज अचानक अपनी कुर्सी से उठे और रोहन के कंधे पर हाथ रखा। वे मुस्कुराए और बोले, रोहन, मुझे पता था तुम यही कहोगे। दरअसल मैं अपने व्यापार के लिए एक नया पार्टनर ढूंढ रहा था और मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम बड़ी रकम देखकर डगमगाते तो नहीं हो। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। धनराज जी ने न केवल रोहन की मां के इलाज का सारा खर्चा उठाया बल्कि उसकी ईमानदारी और वफादारी को देखते हुए उसे अपने नए प्रोजेक्ट का मुख्य साझीदार बना दिया। समीर ने जब ये सुना तो उसने भी कसम खाई कि वो भी अपने भाई की तरह मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा।